गाइस, तो आज हमारा गांव चलो अचानक वाला प्रोग्राम बन गया। मतलब अचानक भी ऐसा कि पहले तो बंदा सोचों में पड़ जाए। और ट्विस्ट तो अभी बाकी है बॉस। मगर इस बार हम लोग हुरैन के बाबा के साथ नहीं बल्कि मेरे भाई के साथ जा रहे थे। अब सुबह सुबह घर से बिना चाय पिए निकलना किसी जुर्म से कम नहीं है। तो हम रुके रास्ते में एक ढाबे पर जहाँ की चाय बहुत मशहूर थी। लेकिन हमारे छोटे भाई ने कहा कि यहाँ पे गधों के दूध की चाय मिलती है। खैर चाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे भाई ने पेमेंट करनी थी, तभी वो थोड़ी सी इनकी बेइज्जती कर रहे थे। और सच बताऊं तो चाय पीने के बाद ऐसा लग रहा था कि जिसमें नई जान आ गई हो। खैर चाय जल्दी जल्दी से पीने के बाद हम लोग रुके एक पेट्रोल स्टेशन पर, क्योंकि हमारा पेट तो सिर्फ चाय से भरने वाला था नहीं। सब गाड़ी से ऐसे उतर रहे थे जैसे कोई वीआईपीज हों। खैर हम लोग जैसे ही मार्ट के अंदर गए तो बच्चे तो ऐसे एक्साइटेड हो गए जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार कोई खाने की चीज देखी हो। फिर स्नैक्स लिए, हल्का फुल्का थोड़ा वहाँ स्टाइलिश तरीके से घूमे और बहुत ज्यादा पोज मारने के बाद हम लोग चले गए गाड़ी की तरफ और वहां जाकर दोबारा गाड़ी में तशरीफ रख दी। अभी गाड़ी चली ही नहीं थी कि हमारा बुफे हो गया शुरू। एक हाथ में चिप्स, दूसरे हाथ में कैमरा, रास्ते के नज़ारे कैप्चर करते करते हमने अपना सफ़र तय किया। लेकिन ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं कि जब भी मैं अपने गांव जाती हूं तो वहां पहुंचने से ज़्यादा मुझे इनके रास्ते बहुत पसंद हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। फिर तकरीबन 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने गाँव हालानी। टू बी ऑनेस्ट इस बार हुरैन के बाबा साथ नहीं है तो कोई खास मजा नहीं आ रहा था। और फिर हालानी इंटर होते ही वो जो अपना इलाका, अपनी हुकूमत वाली फीलिंग आती है ना, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। उसके बाद हालानी की थोड़ी गलियां घूमे ही थे कि हमें याद आया कि अभी हमें घर भी जाना है। फिर हम पहुंचे अपने असली ठिकाने पर। इस बार मैं अपनी आपी के घर रहने वाली थी। रूम में आते ही मैंने बेड पर ऐसे छलांग मारी कि बस थोड़ा रिलैक्स करते ही दिमाग की बत्ती जली कि मेरी चाय कहाँ है। उसके बाद मैं इधर उधर घूमने लगी। मैंने सोचा कि कोई तो मिल जाए जिसको मैं चाय बनाने के लिए बोलूँ। फाइनली इतना इधर उधर घूमने के बाद मुझे एक लड़की मिल गई जिसको मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ। चाय बनाने से पहले मेरी बहन ने मंगवाए थे हमारी हलानी के स्पेशल समोसे पकोड़े, जो कि मेरे फेवरेट हैं। समोसे पकोड़े खाने के बाद मैंने उसको बोला कि अब चाय कहाँ है। फिर वो चाय लेकर आ गई। फिर मैंने चाय के साथ बिस्किट्स खाए। अब चाय बिस्किट तो खा लिया था। फिर मैं थोड़ा इधर उधर टहलने लगी। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चादर पहनी और अपने बच्चों को लिया और फिर मैं चली गई हुरैन के चाचू के घर। वहाँ मैं जैसे पहुँची तो हुरैन की पुप्पो न्याज की शॉपर्स बना रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी उनकी थोड़ी हेल्प कर लें। तो मैंने उनकी हेल्प की और फाइनली यहाँ हमारे पैकेट्स बन के रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने टारगेट किया हुरैन के दादी के सर्वेंट्स को और अब मिले इससे जिसका नाम है हुमैरा। और ये इधर उधर की गॉसिप्स लाकर सबको आके बताती है। बड़ी खतरनाक औरत है। उसके बाद मैंने इससे थोड़ी खिदमत करवाई क्योंकि मैं बोर हो रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इनको। उसके बाद हम लोग जा रहे थे मजलिस अज़ा पर। तो सबसे पहले हमने सारी औरतों को जमा किया और जिस गली से जा रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई मिल रहा था। तो सबको गैदर करने के बाद हम लोग चले गए मजलिस अज़ा पर। देखो को मिला तरबियत से मिली। कम से कम 2 से 3 घंटों के बाद मजलिस अज़ा हो गई थी ख़त्म। और ये मजलिस अज़ा थी हुरैन के बाबा की खाला की। तो हम उनके आ गए घर पानी पीने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आखिर तक हम लोग बैठे थे और सारा फर्श अज़ा खाली हो चुका था। उसके बाद हमने अपना सामान लिया और फिर हम लोग भी वापसी की तरफ निकल पड़े। गलियाँ रात को बहुत ज़्यादा सुनसान लग रही थी। खैर सबको अपने अपने घर छोड़ते हुए हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में मुझे ये देखें कौन मिला। मैं जैसे ही अपने घर जा रही थी तो मुझे ये प्यारी सी बच्ची मिली जो कि हमारे जाकिरा की बेटी थी। उसके बाद हमने डिनर किया और फिर हम लोग सो गए। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।